चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास इकोनॉमिक्स का। इन द earlier class, in the first class, I have already discussed with you what is economics, what is economy, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड फिर व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड और जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि जो भी डेफिनेशन पार्ट था कि कौन क्या डिफिनेशन दिया था, एडम स्मिथ कौन सा डिफिनेशन दिए थे, अल्फ्रेड मार्शल कौन सा डिफिनेशन दिए थे, पॉल एस मंसन कौन सा डिफिनेशन दिए थे और रॉबिन्स कौन सा डिफिनेशन दिए थे। ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द earlier classes. ओके, इन द फर्स्ट क्लास इतना हम लोग कवर किए थे और टुडे आई विल टेक सेकंड क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्लास। इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। ओके, चलिए फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमी। किसी भी एक इकोनॉमी का सेंट्रल प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, किसी भी इकोनॉमी मतलब होता है, आप ले लीजिए कि इकोनॉमी मीन्स ए प्लेस वेयर सर्टेन पीपल आर लिविंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड। एक प्लेस होता है जहाँ पे कुछ लोग रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी को ले लीजिए कि एक कंट्री ले लीजिए। कंट्री में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे अपना वो जीवन यापन करते हैं, काम करते हैं, उससे जितना भी उनको प्रॉफिट होता है या इनकम होता है, जितना वो कमा पाते हैं उससे अपना वो जीवन यापन करते हैं, तो वो एक इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमी, तो प्रोग्राम क्या है, सेंट्रल प्रोग्राम क्या है एक इकोनॉमी का, तो वो है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस है वो एलोकेटेड नहीं है, मतलब कि जितना चाहिए उतना नहीं है हर एक जगह। दैट मीन्स कि एलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जितना जितना होना चाहिए रिसोर्सेस एक जगह पे उतना नहीं है। सपोज दैट रिसोर्सेस प्लेस ए पे, प्लेस जहाँ पे सपोज दैट एक नाम है, ठीक है, ए एक प्लेस है, बी एक प्लेस है, सी एक प्लेस है, ए एक प्लेस है जहाँ पे रिसोर्सेज 10 क्वांटिटी है। ओके, बट वहाँ पे रिक्वायरमेंट 8 क्वांटिटी का ही है। अगर प्लेस बी है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 6 क्वांटिटी का, बट वहाँ पे अवेलेबल 4 क्वांटिटी ही है। तो क्या है ना कि जो एक जगह जहाँ पे सरप्लस रिसोर्सेस है तो वहाँ से शिफ्ट करके आप अलग जगह जहाँ पे कम रिसोर्सेस हो, जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप उसको अलोकेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके फ्रेंड्स, उसके अंदर आता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ एंड बी है हाउ टू प्रोड्यूस एंड सी है फॉर whom to produce. Okay, then in the second point in the central program of economy I will discuss with you utilization of resources. Utilization मतलब कि जो भी resources है उसको आप efficiently कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका स्कार्सिटी, आप लोगों को पता है कि जो रिसोर्सेस है वो लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, उससे आपका जो आपका वांट्स है, लिमिटेड वांट्स है, उसको आपको सेटिस्फेक्शन करना होता है। तो वो यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके ताकि कम से कम वेस्टेज हो रिसोर्सेज का। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट आई विल डिस्कस विद यू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, जो रिसोर्सेज है उसको कैसे आप बढ़ा करके अपना जो भी वांट्स है उसको फुलफिल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आई विल डिस्कस विद यू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। फर्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस विद यू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसमें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, हम लोग बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि आप क्या बनाओगे, बेहतर आप लग्जरी गुड्स बनाओगे या फिर आप इंफीरियर गुड्स बनाओगे या फिर बार गुड्स बनाओगे, पीस गुड्स बनाओगे, या फिर आप जो भी गुड्स बनाओगे जैसे जो कंज्यूमर होते हैं उनका बेसिक नेसेसिटी गुड्स बनाओगे, या फिर आप गिफिन गुड्स है वो आप बनाओगे, कौन सा गुड्स बनाओगे, तो वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस। और कितना बनाओगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस। सपोज दैट इन द मार्केट डिमांड इज 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी इज डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो बट आप इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 12,000 quantity, then you are producing surplus quantity which are not demanded in the market. Then if you are producing maximum surplus quantity as compared to demand, then the maximum quantity if you are producing, then that जो demand है ना वो कम है, सरप्लस अगर बना दिए, सप्लाई ज़्यादा दे दिए, तो मार्केट में जो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड था वो कम था और सरप्लस आप क्वांटिटी बना दिए, तो उसका जो प्राइस जो आप डिसाइड किए थे वो प्राइस कम जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो मार्केट का जो प्राइस होता है किसी भी एक प्रोडक्ट का वो रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आपको जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में। ओके, तो नाउ आई विल रीड दिस पॉइंट
In the central program, we decide which type of goods we should produce, whether we should produce capital goods or consumption goods, luxury goods or inferior goods, bar goods or piece goods to live a good quality of life. ओके ये सब हम लोग डिस्कस किए कि हाउ टू प्रोड्यूस में कि हम लोग कैसा गुड्स बनाना चाहिए, हम लोग को कैपिटल गुड्स बनाना चाहिए या फिर कंजम्पशन गुड्स बनाना चाहिए, या फिर हम लोग को लग्जरी गुड्स या इंफीरियर गुड्स, बार गुड्स और पीस गुड्स, कैसा गुड्स बनाना चाहिए. ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रोग्राम का फर्स्ट लेवल में आता है कि ये प्रोग्राम है हम लोग का, किसी भी इकोनॉमी का ये प्रोग्राम होता है. ठीक है, हम लोग सेकंड पॉइंट में आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस. अगर हम लोग किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करेंगे कैसे. बेहतर आई विल प्रोड्यूस विद लेबर से प्रोड्यूस करवाएं, या बेहतर आई विल प्रोड्यूस विद द मशीनरी, दैट मींस की कैपिटल टेक्निक से प्रोड्यूस करवाएं. ठीक है, तो इन दिस सेंट्रल प्रोग्राम वी डिसाइड व्हिच टाइप ऑफ टेक्निक वी शुड यूज टू डू द प्रोडक्शन. देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें, देयर दो, उसमें दो टेक्निक है प्रोडक्शन का. एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ठीक है, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से अगर प्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है कि इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है. इंप्लॉयमेंट अगर जनरेट कर पाते हैं आप तो क्या है कि लेबर को अगर इंप्लॉयमेंट मिल रहा है तो उसका जो लाइवलीहुड है वो अच्छा खासा अच्छा हो जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छा कर सकता है. ठीक है, बट क्या है कि वो अगर लेबर से अगर आप प्रोड्यूस करवा रहे हो तो जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना होना चाहिए एक टाइम लिमिट में, उतना से कम होता है, क्योंकि एक जो लेबर होता है वो ज्यादा टाइम टेकिंग करेगा. सपोज दैट इफ ए मशीन मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट विद इन 2 days, देन लेबर विल टेक एटलीस्ट 6 या 7 days. ओके, तो क्या है कि उससे जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ना, जिससे कि एक ह्यूमन बींग्स या कोई भी सिटीजन यहाँ पर कंट्री है उसका लाइवलीहुड अच्छा होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है. अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर लेते हो तो आप ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, बट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इकोनॉमी में. उससे अनएम्प्लॉयमेंट होने से आपका जो भी इकोनॉमी में जो भी लेबर लोग हैं या फिर वर्कर लोग हैं तो उनका जो लाइवलीहुड है वो अच्छा नहीं रहेगा. तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलेगा. अब डिपेंड करता है आपके लोकेलिटी के ऊपर, जहाँ पे कंपनी है लोकेटेड है कंपनी, वहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वहाँ पे देखेगा कि कैसे हम लोग को वेदर आई विल टेक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वेदर आई विल टेक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वो डिपेंड करता है, वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, काम किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं इसका टेस्ट. लेबर इंटेंसिव टेक्निक implies greater use of labor than capital. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे लेबर से ज्यादा काम होता है, मशीन से ज्यादा. मशीन से कम काम किया जाता है, लेबर से ज्यादा काम करवाया जाता है. ठीक है, while capital intensive technique implies greater use of machine than labor, बट इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन से ज्यादा काम कराया जाता है अकॉर्डिंग टू लेबर. जितना लेबर से काम कराया जाता है उससे ज्यादा आप यहाँ पे मशीन से काम करते हो, जिससे कि ज्यादा प्रोडक्शन होता है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट इफिशिएंसी. जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होता है उससे प्रमोट होता है इफिशिएंसी. दैट मींस कि प्रोडक्शन आप ज्यादा कर पाते हो, जल्दी कर पाते हो. ठीक है, इट एक्सीलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ. ये होता है कि आपका जो इकोनॉमी है फिर आपका कंपनी है उसका ग्रोथ बहुत ही जल्दी होता है. ठीक है, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करते हो तब. ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करते हो तो क्या है कि ठीक है, आपका एफिशिएंसी जो होता है प्रमोट एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा, नहीं ग्रोथ हो पाएगा, बट आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे. ठीक है, तो all these things I have discussed in the how to produce. And next one I will moving to for whom to produce. किसके लिए प्रोड्यूस करें, whether I will produce for the labor people या फिर poor people बोलिए उसको, या फिर rich people. ठीक है, in the central program we decide for whom we should produce goods, whether we produce for rich people or poor people. That means ये हुआ कि suppose that if you are producing any goods for rich people then you have to produce just like a prestigious goods या फिर लग्जरियस गुड्स बोलिए. सपोज दैट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर ए पुअर पीपल देन यू हैव टू प्रोड्यूस दैट गुड्स दैट आर बेसिक नेसेसिटी एंड देयर कॉस्ट इज आल्सो मिनिमम सो दैट एनी पुअर पीपल कैन परचेस इट. ओके, तो आपको भी देख करके प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वहाँ पे जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पे रिच पीपल रहते हैं कि यहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं. अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पे अगर रिच पीपल है तो आपको लग्जरियस गुड्स प्रेस्टिजियस गुड्स बनाना पड़ेगा. सपोज दैट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड योर कंपनी इज आल्सो लोकेटेड to that place where so many of poor people are residing there, then you have to produce that goods that their price is very less so that any poor people can afford it and purchase it. Okay, तो ये हो गया for whom to produce.
तो हम लोग ये देखें कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में कि क्या होता है। पहला फर्स्ट वन इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, द नेक्स्ट वन आई विल मूविंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसी में सेकंड पॉइंट हम लोग देखे थे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जो रिसोर्सेज हम लोग के पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उससे हम लोग कैसे इफिशिएंटली फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज बेस्ट हो, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग देखने वाले प्रॉब्लम ऑफ इफिशिएंट और फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड इफिशिएंटली, ठीक है। हम लोग रिसोर्सेज को इफिशिएंटली अच्छा से यूज में लाना चाहिए, जिससे कि ये हो कि कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। सिंस रिसोर्सेज आर स्कार्स, आप लोग सबको पता है कि हम लोग के पास जो इतना भी रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है, इतना चाहिए उससे कम है। इट इज ऑब्वियसली डिजायरेबल दैट दे शुड बी मोस्ट इफिशिएंटली यूज्ड। आपको आपको हम लोग को सबको डिजायरेबल है, जितना हम लोग की इच्छा होता है कि हम लोग मोस्ट इफिशिएंटली उसको यूज करें, जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो हम लोग उसको यूज करें। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट्स शुड बी इफिशिएंट, और हम अच्छा से उसको इफिशिएंटली यूज में ला सके, ठीक है। चलिए थर्ड वन आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है हम लोग उसमें फर्स्ट वन देखें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड हम लोग उसी पॉइंट में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम लोग सेकंड पॉइंट में देखें यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड नाउ द थर्ड पॉइंट अंडर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग को जो पास जितना भी रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अनदर पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू टू नो वेदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, स्टैटिक और डिक्लाइनिंग। हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेज है, जितना भी रिसोर्सेज है, वेदर उसको हम लोग रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं या फिर कांस्टेंट है या फिर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप अपने इकोनॉमी में अगर जितना भी रिसोर्सेज है उसको अगर आप बढ़ा रहे हो किसी भी कैसे भी करके, तो फिर आपका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। फिर अगर for underdeveloped economy where basic problem is how to facilitate the pace of economic growth, तो वो अंडर इकोनॉमी में चल जाएगा। सब कोई भी अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे क्या है कि आप रिसोर्सेज को जितना भी रिसोर्सेज है उसको आप और कम करते जा रहे हो, जितना भी रिसोर्स उसको और कम करते जा रहे हो, तो जिससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमी और नीचे जाता जाएगा, आपका कंपनी आपका जो भी इकोनॉमी का जो जीडीपी है और नीचे जाता जाएगा। तो आपको जो अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा कि उससे आपका जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चल जाएगा। तो एम्प्लॉय जो आपका जितना भी लेबर लोग होता है कंपनी आपके इकोनॉमी में या फिर आपका कंट्री में, तो उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा, जिससे कि ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से उन लोगों का लाइवलीहुड भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अंडर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या देखें, फर्स्ट वन हम लोग देखें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें हम लोग देखें हाउ टू प्रोड्यूस फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, सेकंड पॉइंट हम लोग देखें ग्रोथ ऑफ, सेकंड पॉइंट हम लोग देखें इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग थर्ड पॉइंट देखें ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई विल मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। आप लोग को मैं बता देता हूं दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, पीपीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। ओके, देन आपको फोकस करके अच्छा से पढ़ो इसको, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, मैं बार बार ये याद दिला रहा हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस। टेलीग्राम चैनल पे जाके लिखना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा हिमांशु रंजन क्लासेस, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लेना, आपको वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी, अगर आपको पास कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी ऑफ द सब्जेक्ट या एनी ऑफ द वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम नहीं तो फिर फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ के मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी है कि इट इज ए कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होता है ना कि आपके पास दो रिसोर्सेज, दो गुड्स आप बनाना चाहते हो और आपके पास से रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बट आप बनाना चाहते हो दो गुड्स, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से दो गुड्स बनाने के लिए आपके पास तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज को तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, गुड एक्स से गुड्स वाई में, हाँ। तो वही होता है कि इट इज ए कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज 10 क्वांटिटी है, सपोज दैट आई एम टेकिंग एग्जांपल विथ यू कि इफ यू हैव रिसोर्सेज 10 क्वांटिटी एंड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड्स वाई, then in the first stage you are producing good x by using all the 10 resources, and if you want to produce another goods y, then you have to shift some resources from goods x to goods y. ठीक है, सपोज दैट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस गुड्स बाय ना, देन यू हैव टू मूव एटलीस्ट सम रिसोर्सेज, एटलीस्ट टू क्वांटिटी रिसोर्सेज यू हैव टू मूव टू गुड बाय, देन दिस थिंग्स अल्टरनेटिव प्रोडक्शन, टू सेट्स ऑफ गुड्स होता है पीपीसी। ठीक है, हम लोग आगे जाकर के चलिए डिस्कस करते हैं, पूरा अच्छा से समझ में आएगा, पूरा क्लास देखते रहो लास्ट तक। अजम्पशन क्या ले जाता है पीपीसी में? अजम्पशन ये है कि रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आपके पास दिया रहेगा, कितना रिसोर्सेज है इसमें बताया आपके पास 10 क्वांटिटी रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज आपके पास दिया रहेगा, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, आपके पास जो भी रिसोर्सेज रहेगा उसको फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, दैट मींस कि जो टेक्नोलॉजी रहेगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, चलिए अब अदर नेम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि चलो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, उसका अदर नेम क्या क्या है, उसका क्या क्या और नाम से उसको पुकारा जाता है, उसको और कौन कौन का नाम से पुकारा जाता है ये देख लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ये सब नाम से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल। ठीक है, पीपीसी शेड्यूल हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, पीपीसी शेड्यूल। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में लिए हैं, एक व्हीट का लिए हैं, एक क्लॉथ का लिए। सपोज दैट इफ यू हैव ए लैंड, देयर यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स नेम इज व्हीट। अगर आप व्हीट वहां पे प्रोड्यूस करते हो, तो आपके पास जितना भी लैंड था, तो आप वहां पे व्हीट सिर्फ प्रोड्यूस करते हो, और 100% लैंड को यूज कर करके, तो आप वहां पे जो क्लॉथ है वो जीरो है। ठीक है, सपोज दैट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग व्हीट फ्रॉम देयर योर लैंड, तो आप वहां से अगर आप जो 100% जो आपके पास जो लैंड था, वहां से अगर आप सिर्फ जो व्हीट है उसको आप यूज करते थे 100% लैंड में, तो पहले क्लॉथ जीरो था। अगर आप जो लैंड का जो परसेंटेज था वो उसको 100% से 90% शिफ्ट किया, डेट मीन्स कि आप अपना लैंड का 100% एरिया को से 10% एरिया आप क्लॉथ को दिए, मतलब कि रिड्यूस किए। तो यहाँ पे 90% एरिया में आप व्हीट उगा रहे हैं, उसके बाद 10% जो रिड्यूस किए वो उसको आप क्लॉथ को दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 20% फिर रिड्यूस किए व्हीट का, फिर इसको क्लॉथ में किए, फिर 30% रिड्यूस किए, फिर इसको क्लॉथ को दिए, फिर तो ये सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको 25%, 50%, 75% उसको 100% भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, आपको मैं अच्छा से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो ये पीपीसी है, ये पीपीसी का जो ग्राफ बनाया हुआ है इसको बोला जाता है कॉनकेव। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉनकेव। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉनकेव। इसको बोला जाता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव शेप होता है। और मैं बता दूं, जैसे देखो यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे बनाया, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे देखो ये जीरो होता है, आपको पता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो होता है यहाँ पे। तो क्लोथ अगर आप जीरो प्रोडक्शन, जो 0% जीरो लैंड यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप व्हीट को 100% लैंड दे रहे हो, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, सपोज दैट ये लैंड, ये जो क्लोथ है, क्लोथ को आप 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 में पूरा कंप्लीट है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया। सपोज दैट इफ यू आप 25%, 50, 75, 100% भी ले सकते थे। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है। तो देखो अगर आप एक लिए, तो फिर क्या है कि अगर आप एक लिए क्लॉथ में, तो 90% लैंड में आप व्हीट उगा रहे हो, क्योंकि आप 1% जो ये 25% ले लो, चाहे एक लिखे यहाँ पे, तो आप इसको इतना क्लॉथ दिए, तो 90% यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे सब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ भी। जैसे इसको 20 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 40 ले लेते हैं, साठ, 80, 100। ठीक है, तो ए व्हीट का हो गया।
तो अगर एक, देखिए यहाँ पे एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। आप इसको 25%, 50, 75, 100% भी ले सकते थे। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो 0%, जो 0% अगर आप हीट यूज़ करते, जो 0% अगर आप क्लोथ था आपका प्रोडक्शन, तो उसमें आप हीट को 100% प्रोडक्शन के लिए लैंड यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक लिए हैं, एक या 25% अगर आप लैंड को यूज़ करते हैं फॉर क्लोथ प्रोडक्शन, तो आपका जो हीट का प्रोडक्शन था वो आप 90% लैंड में कर रहे थे। तो 90% यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है, तो आप इसको यहाँ पे लाइन कर दो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 70% हीट को दे रहे हो तो 2, 70% हीट को दे रहे हो तो 2। ठीक है, ऐसे। फिर है 40 हीट को दे रहे हो तो 3। ठीक है, अगर ऐसे ही हीट को अगर आप 0 लैंड, अगर मतलब हीट को आप अब आपका जो प्रोडक्शन है वो हीट में नहीं कर करके आप टोटली अपना बिजनेस आप क्लोथ में शिफ्ट कर दिए हो, तो 4, डेट मीन्स कि 100% आप यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये हो गया पीपीसी ग्राफ। ये पीपीसी शेड्यूल बोलिए, इसको पीपीसी शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, इसको पीपीसी शेड्यूल बोला जाता है और इसको पीपीसी कर्व बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको मैं समझाने के लिए अच्छा से बता दिया। ठीक है, आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेहनत लगता है पढ़ाने में, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर ही कर रहा हूँ। फॉर आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप मेरे टोटल इकोनॉमिक्स क्लास कर लेते हो, मैं आप लोगों के लिए मैं वादा करता हूँ, आई विल टेक ऑलमोस्ट 35 to 40 लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू। 35 से 40 क्लास में मैं टोटल इकोनॉमिक्स का जितना भी सिलेबस में होता है मैं टोटल कवरेज करा दूंगा। आप प्लीज़ अच्छे से क्लासेस करना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पेड क्लासेस उन लोग खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल टीचर लोग को पता है कितना कितना चार्जेस लेता है अपना टीचर अपना क्लासेस का। तो मैं सोचा कि मैं मेरे पास जो भी नॉलेज है उसके साथ मैं अपना नॉलेज आपके पास शेयर करता हूँ, ताकि ये हो कि आप यूट्यूब का सहारा लेकर के आप अपना स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो बस आपका इतना ही काम है, वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करना। जो भी ये स्टूडेंट हो जिसको की ज़रूरत है इकोनॉमिक्स का क्लासेस, या फिर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, मैं जो भी अब वीडियो अपलोड करता हूँ प्लीज़ शेयर करो। जो भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्लासेस खरीदना। 8,000, 10,000, 15,000 एक क्लासेस बिकता है, तो खरीद नहीं पाते हैं उन लोग। तो आप प्लीज़ उसको शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि उन लोग ये वीडियो देख सके। और आप प्लीज़ ये भी बताना मेरे को कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना आपको मेरा लेक्चर है कैसा लगता है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है लाइक से सिर्फ एक ही चीज़ होता है, मोटिवेशन मिलता है मेरे को कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। पीपीसी कैसे शिफ्ट करता है? इंक्रीज इन रिसोर्सेस। अगर आप रिसोर्सेस इंक्रीज करते हो तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्टिंग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है ना, रिसोर्सेस राइटवर्ड शिफ्टिंग कर रहा है। अगर आप रिसोर्सेस बढ़ाते हो तो आपका जो पीपीसी का जो कर्व बनेगा वो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्टिंग। अगर आप रिसोर्सेस है उसको आप रिड्यूस करते हो तो आपका जो ग्राफ बनेगा पीपीसी का वो लेफ्टवर्ड बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी रोटेशन कब होता है? पीपीसी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। रोटेशन ऑफ पीपीसी दैट मीन्स कि ये हुआ कि किसी एक के गुड्स का या किसी एक प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट होगा, बट जो अनदर प्रोडक्ट है या फिर अनदर गुड्स है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट है। ठीक है, उसी को बोला जाता है रोटेशन। मतलब कि किसी एक प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी या कुछ भी इंप्रूवमेंट तो हुआ, बट एक प्रोडक्ट है उसका या गुड्स है उसका टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो उसी को बोला जाता है रोटेशन। ठीक है, तो इफिशिएंट टेक्निक यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स में ना, प्रोडक्शन में जो इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया गया, इसमें एक्स एक्सिस में देखो ये एक्स एक्सिस है और गुड एक्स है ये वाला, तो इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से इसका जो ग्राफ है, इसका जो कर्व बनेगा पीपीसी का, इसका गुड एक्स का वो शिफ्ट करेगा राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, इसका राइटवर्ड शिफ्टिंग करेगा गुड एक्स का ओनली, बट ये जो गुड वाई है इसका जो कर्व है वो कांस्टेंट रहेगा।
तो ये हो गया इफिशियंट टेक्निक यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाई एक्सिस पे भी देख लेते हैं गुड्स बाई का। इफिशियंट टेक्निक यूज्ड इन गुड्स बाई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाई। अगर इफिशियंट टेक्निक आप गुड्स बाई का यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है ना कि ये जो ग्राफ देखो अब जो बन रहा है इसका गुड बाई का, वो देखो शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे, देखो 1 मिनट, ऊपर की तरह शिफ्ट कर रहा है ना। देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रोटेशन, इसको रोटेशन बोला जाता है। किसी एक गुड्स या किसी एक प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिससे किया होगा कि उसका जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्टिंग होगा, और जो एक और प्रोडक्ट है किसी अनदर एक्सिस पे, उसका प्रोडक्शन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, डेट मीन्स वो कांस्टेंट है, तो उसी को रोटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन ऑफ पीपीसी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। पीपीसी का क्या क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, पीपीसी है ये होता है स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। क्योंकि किसी एक आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो अगर आप चाहते हैं कि एक पहले आप एक प्रोडक्ट बना देते हैं, बट आप चाहते हैं कि आप अनदर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप 2 प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो फिर आपको जो भी रिसोर्सेज है उसको आपको शिफ्ट करके दूसरा रिसोर्सेज में दूसरा प्रोडक्ट बनाने में आपको यूज करना पड़ेगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप तो होगा ही, ठीक है। देखिए पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज विद द गिवन रिसोर्सेज इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड एक्स इज पॉसिबल ओनली विद देयर इज डिक्रीजिंग आउटपुट ऑफ गुड्स बाय देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे मैं बता चुका हूँ, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पहले आप एक गुड्स बनाते थे, अगर अभी आप चाहते हैं दूसरा गुड्स बनाने के लिए, तो आपको रिसोर्सेज तो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर गुड्स। तो ये होता है स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव होता है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी cost. PPC is concave to the PPC is concave to the origin because of increasing slope as we move along with the curve from left to right. okay, left to right move करता है। since slope of PPC is equal to MOC, increasing MOC implies increasing MOC। ये जो PPC जो concave होता है वो होता है MOC के कारण, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण concave होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग पूरा नीचे डिटेल पढ़ेंगे, रुको ना, पूरा बताएंगे। कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन? यस, पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। यस व्हेन एमआरटी और एमओसी इज कांस्टेंट। एमआरटी और एमओसी एक ही चीज को बोला जाता है। मार्जिनल इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म है इसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका होता है फुल फॉर्म मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। जब एमआरटी और एमओसी कांस्टेंट होगा तब जो पीपीसी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स कि जो पीपीसी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इससे, ठीक है। चलो एडजस्ट करना, मैं लैपटॉप से डायरेक्ट आप लोग को लिख करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या है ना, पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब कब होता है, जैसे मैं बताया आपको स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। वेन एमआरटी और एमओसी इज कांस्टेंट, जब एमआरटी एमओसी कांस्टेंट रहेगा तो ये जो पीपीसी का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ऐसा ही बनेगा। तो वेन ए हीट का दिया हुआ एक है क्लोथ का प्रोडक्शन करते हो, 2 प्रोडक्शन करते हो, एमआरटी दैट मीन्स की एमओसी, ठीक है। तो जैसे देखो हीट का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे थे, पहले 16 क्वांटिटी प्रोडक्शन करते थे, फिर आप 12 प्रोड्यूस किए, फिर 8 किए, 4 किए, फिर 0 किए, तो यहाँ पे चेंज कितना आया? 4 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज कितना आया? फिर से 4 आया, फिर यहाँ पे कितना आया? फिर से 4 आया, फिर से यहाँ पे कितना आया? फिर से 4 आया, तो 4 4 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजेस आया और यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एमआरटी और एमओसी का जो ग्राफ बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। देखो 1 से 2 हुआ तो यहाँ भी एक चेंजेस है, यहाँ भी एक चेंजेस है, यहाँ भी एक चेंजेस है, एक चेंजेस यहाँ भी है, एक चेंजेस यहाँ भी है, यहाँ भी एक चेंज, यहाँ भी एक चेंजेस हुआ, एक चेंजेस हुआ, तो ठीक है। तो इसलिए ना ये जो एमआरटी या एमओसी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है।
इसका चेंज डिवाइडेड बाई इसका चेंज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे भी ग्राफ बना कर दिया हुआ है, हम वहाँ पे बनाए वो अलग बात है। चलो देखो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है स्ट्रेट लाइन आप लोगों के लिए। चलो आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ। सपोज दैट इफ यू आर डूइंग एनी प्लेस जॉब, अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करते हो तो वहाँ पे अगर आपको 50,000 रुपीज़ मिल रहा है, सपोज डैट इफ इन एनी अदर प्लेस दे आर ऑफरिंग यू 70,000 रुपीज़ पर मंथ, देन आप क्या कर रहे हैं? आप 50,000 को सेक्रीफाइस कर रहे हो। किसके लिए? 70,000 के लिए। तो वो जो 50,000 आप सेक्रीफाइस किए 70,000 रुपीज़ के लिए, तो वो क्या हुआ, जो 50,000 है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो इट इज द सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट, इट इज द सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। इट इज द सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। In the other words, it is the cost of shifting resources from one goods to another. It is equal to the loss of output of good by when resources are shifting from good by to good X. ठीक है, किस आपके जैसे बता चुका हूँ कि अगर आप 70,000 के लिए 50,000 को छोड़कर 70,000 का जॉब आप लेते हो, जा करके एक्सेप्ट करते हो, तो 50,000 आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो फिर इसको बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिससे बता चुका हूँ पर इसका फुल फॉर्म एमओसी का, फिर और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी का। ठीक है, इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ गुड बाय, एडिशनल आउटपुट ऑफ गुड बाय व्हेन द सम रिसोर्सेज आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर। जैसे मैं बताया आपको, ऊपर बताया भी था, आपका जो टेबल दिया हुआ था हीट और क्लोथ का, उसमें जिससे बताया था आपको कि एक रिसोर्सेज से शिफ्ट करके आप अनदर से एक रिसोर्सेस है गुड एक्स में, उसको शिफ्ट करके आप रिसोर्सेज को गुड बाई में लगाते हो, तो वो अगर उसको डिवाइड करते हो तो फिर वो एमआरटी और एमओसी निकलता है। जैसे देखो लॉस ऑफ आउटपुट बाई गेन ऑफ आउटपुट एक्स। ठीक है, एमआरटी और एमओसी दोनों एक ही नाम को नाम मतलब एक ही है, दोनों को दो नामों से बुलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का क्लास कंप्लीट हो गया, सेकंड क्लास इकोनॉमिक्स का। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा क्लास, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो ठीक है, सो थैंक यू।